हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ +2 क्लास। ठीक है, +2 क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ओके, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, पार्टनरशिप मीन्स जिसमें इकट्ठे होके पार्टनर्स काम करते हैं, वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। ठीक है, इकट्ठे और लॉस भी। ओके, जिसमें हमारे पास मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए। ठीक है, हु एग्री टू डू बिजनेस, जो एग्री होते हैं इकट्ठे काम करने के लिए, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में बनता है, जो कि उनका रिलेशन शो करता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच का। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, रेमनरेशन कितनी देनी है, ठीक है, सैलरीज वगैरह, ओके, कमीशन कितना देना है। ठीक है, सारा कुछ मेंशन होता है। जितनी भी रेशियो परसेंटेजेस में मेंशन होएगा, ठीक है, वो उतना ही हमें पार्टनर्स को देना पड़ेगा, एक फर्म को। ओके, और अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने बनाया ही नहीं, अगर तो उन्होंने नहीं बनाया तो जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा होएगा इक्वल रेशो में। हमने इक्वल पार्टनर्स में बांटना है। ये नहीं है कि एक पार्टनर ने 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की है और एक ने 1 लाख की है। ठीक है, और वो कहेंगे कि हमें हमारी कैपिटल रेशो में बांटो। अगर उनकी डीड साइलेंट है सो हम इक्वल रेशो में ही देंगे, उनकी कैपिटल मैटर नहीं करती। देन सेकेंड वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारी डीड साइलेंट है, अलाउड नहीं है, हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अलाउड नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर वो पार्टनर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो अगर वो पैसा निकाल रहे हैं तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, जब हम लोन एडवांस करते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक है, एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, ये हमें देना ही देना है। अगर हमारी डीड साइलेंट है तब भी हमने 6% देना ही देना। अगर डीड है तो जितने परसेंटेज लिखा है उतना देंगे, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम। ओके, और रेमनरेशन मीन्स सैलरीज वगैरह, सैलरीज कमीशन, ठीक है, ये हमारी अलाउड नहीं है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन हम पार्टनर की कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। ये नहीं है अगर 5 पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है, ABCDE, अगर 3 एग्री हैं, 2 एग्री नहीं है, देन हम एडमिशन नहीं कर सकते, न्यू पार्टनर फर्म में नहीं लेके आ सकते। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने +1 में किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सोल प्रोपाइटरशिप का। ठीक है, सोल प्रोपाइटरशिप मतलब जो सिंगल पर्सन बिजनेस चलाता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारे पास, ये हमें, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जो एक स्पेशली बनाया गया है जिसमें हम पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको पिछले प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस दिया होएगा, देखो, अगर तो प्रॉफिट है देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, यहाँ पे अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, इट मीन्स हमारी जो इनकम्स है वो हमारी रिकॉर्ड होनी है क्रेडिट साइड, और जो हमारी एक्सपेंसेस है फर्म के वो हमारे रिकॉर्ड होने हैं डेबिट साइड। ओके, अगर लॉस होएगा तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे, 2 सैलरीज, 2 कमीशन, 2 रिज़र्व। रिज़र्व हम जो हमने रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना होता है अपने नेट प्रॉफिट का पार्ट, उसे हम बोलते हैं रिज़र्व। ओके, 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अगर हम बैलेंसिंग करेंगे, इफ़ अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आएगा। ओके, अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा बाय लॉस आएगा।
ओके, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट गिवन होएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सैलरीज आपको बताई होएंगी क्वेश्चन में, 1000 पर मंथ, आप उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। कमीशन आपको बताया होएगा, आपने नेट प्रॉफिट के ऊपर इतने 10% लगाना है, 12% लगाना है, जितना भी लगाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गिवन इन अ क्वेश्चन में सब कुछ दिया होएगा। क्वेश्चन की डिमांड आपको पता होएगी, आपने उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड को फुलफ़िल करते हुए आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको समझ आई होएगी। प्लीज़ गाइस, लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू सो मच।